अहम खबर, टीएमसी ने चुनाव आयोग से भारतीय जनता पार्टी की शिकायत की। चुनावी रैली में एंटी सोशल नारे लगा रही है भारतीय जनता पार्टी। चुनाव आयोग को बीजेपी के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को वोट करने के लिए डराया तक जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस ने यह कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट करो, यह कहते हुए लोगों को डराया तक जा रहा है। कहा यह भी जाता है कि अक्सर अगर आप थाने पहले पहुंच जाएं, शिकायत आप पहले दर्ज करा दें, तो बेशक आप गलत हों, लेकिन इस आधार पर कि मैं ही पहले शिकायत करने आया था, आपको सही मान लिया जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं किया जा रहा है, क्योंकि यह कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इंटिमिडेट कर रही है वहां लोगों को कि मेरे लिए वोट करो। अभी तक यह आरोप लगता रहा है तृणमूल कांग्रेस के ऊपर कि वो लोगों को यह सीधे सीधे धमकाती है कि अगर हमारे लिए वोट नहीं होगा तो फिर हम तुमको देख लेंगे। बहरहाल सही कौन है आप तय कीजिए। बदजुबानी ब्रह्मास्त्र लेकिन दोनों तरफ से चल रहे हैं। कोई शिकायत करने पहुंच जाए, शिकायत कर दे, ठीक है, लेकिन क्या रोज बरोज टेलीविजन पर नेता अपनी बात कहते हुए सुनाई नहीं देते हैं क्या? जरा देखिए कौन किससे कम है, जरा ये आप तय कीजिए। बदजुबानी का ब्रह्मास्त्र क्या इस समय चुनावों में कारगर साबित होने लगा है, और क्या इसलिए इसको आजमाया जाता है? देखिए इधर से भारतीय जनता पार्टी ने क्या कहा। असल में इसका नुकसान क्या होता है? इसका नुकसान यह होता है कि जो मुख्य मुद्दा होता है, आप अगर मंच के करीब खड़े हैं और आपके नेता ने कोई ऐसी बात कह दी जो विरोधियों के लिए एकदम चुभने वाली और उनके लिए बड़ी खतरनाक है और बहुत उकसाने वाली है, तो आपके अंदर एड्रेनलिन का संचार होगा, रक्त संचार तो बढ़ जाएगा, आप जिंदाबाद भी कर देंगे, लेकिन इससे आपके मुद्दे जो रोज बरोज आपकी जिंदगी को प्रभावित करते हैं वो हाशिए में रह जाते हैं। ऐसी बयानबाजी क्यों की जाती है? जूते चटवाएंगे, जूते से पीटेंगे, पागल ममता, हिरण्यकश्यप खानदान की ममता, बांग्लादेशी ममता, आतंकी ममता, चमड़ी उधेड़ दूंगा। क्या इस तरह की भाषा उन लोगों को जिनके किए कहे का असर बाकी तमाम लोगों पर भी होता है, क्या इस तरीके के भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए? खैर, अगर इधर से ये हो रहा है तो उधर से क्या हो रहा है? ईंट का जवाब पत्थर से देने में टीएमसी यकीन रखती है। सुन लीजिए, लुटेराबाज, गुंडाबाज, जहरीला सांप, नक्सली से खतरनाक भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जंग पार्टी, चीर देंगे, दूध मांगो खीर देंगे, कश्मीर मांगो चीर देंगे। ये भारत ने उनके लिए कहा था जो कश्मीर पर बुरी निगाह रखते थे। यहां पर आप देखिए भारत के भीतर ही कुछ लोग चीर देंगे वाली बात करने लगे हैं। यहां चीर देंगे, अगर बंगाल मांगोगे चीर देंगे। ऐसा लग रहा है जैसे संविधान के तहत ये नहीं है कि कोई वहां जाकर चुनाव लड़े, कोई बाहरी ताकत आकर बंगाल को अलग करके ले जाना चाहती है। दूध मांगोगे खीर देंगे, बंगाल मांगोगे चीर देंगे, सिर फोड़ देंगे, पैर हाथ तोड़ देंगे। ये तो खैर रोज बरोज की बात है। क्यों हो रहा है आखिर पश्चिम बंगाल में ऐसा कि पूरे देश के लिए और विश्व के लिए जो संदेश जा रहा है वो ये जा रहा है कि वो जगह जो भद्रलोक कही जाती रही है, वो जगह जो न जाने कितने बार जागरूकता के लिए लोगों में एक तरीके से फिर से अवेयरनेस और एनलाइटनमेंट के लिए उसने बड़ा सारा काम किया, वहां से ऐसी चीजें आ रही हैं जो किसी भी हद से सभ्य समाज की बातें नहीं कही जा सकती। प्रेम शुक्ला जी, ये अनिवार्य है क्या? कम से कम कोई तो हो, पार्टी विद अ डिफरेंस तो कम से कम ये दिखाए कि उसमें कुछ बात अलग है। निश्चित रूप से शब्दों की मर्यादा होनी चाहिए, लेकिन एक आप कल्पना कीजिए कि आपको कोई चाकू मार दे तो क्या आपके मुंह से आशीर्वाद निकलेगा? भारतीय जनता पार्टी के 300 कार्यकर्ताओं की जिस नृशंसता से हत्या की गई, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के किसी भी, चाहे आदरणीय जेपी नड्डा जी की रैली हो, चाहे दिलीप घोष जी की रैली हो, तो आप ये कह रहे हैं कि कोई चाकू मार देगा तो आशीर्वाद नहीं निकलेगा? उम्मीद है गांधी जी ये सुन रहे होंगे, उनकी आत्मा कहीं सुन रही होगी जो दूसरा गाल आगे कर देने के लिए कहते थे। हाजिक खान, आपका क्या टेक है इस पर? सर प्रेम सर, टाइम कम है वरना मैं आपसे और लंबी बात करता। हाजिक साहब, देखिए, मैं तो संदेश बंगाल की जनता को ये दूंगा कि भाई वहाँ पर जो आपके लिए काम करे, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरमा होगा अर्शे बरी पर। तुम इंसान और मानवता के साथ जो अच्छा काम करे उसके साथ जाना, उसके लिए वोट दो। लेकिन इधर जुबानों में क्या चल रहा है? फयाज अहमद खान साहब, देखिए ऐसा है कि भाजपा के मुंह में राम राम ये अच्छा नहीं लगता है। वो तो नाथूराम गौडसे के चाहने वाले हैं, गांधी की बात कर रहे हैं। इनसे और क्या उम्मीद रखी जा सकती है? ये तो हमेशा तोड़ फोड़ और चीर फाड़ की राजनीति करेंगे और इनका मुकाबला तृणमूल करेगी। हम लोग शांति के लिए बंगाल के अंदर में जनता को साथ लेकर करेंगे। रही बात रोहिंग्या की और बाकी को जो लोग घुसपैठ हैं, हम ये पूछेंगे भाजपा के लिए जाने जाते हैं क्या पश्चिम बंगाल में? सर राजनाथ सिंह से पूछे कैसे आ रहे हैं? मुझसे नहीं, कई लोगों से पूछ लीजिएगा। लेकिन अवनीश जी के पास मैं जाता हूँ। अवनीश जी क्विकली, सर टाइम नहीं है, अर्पिता जी के पास जाना है मुझे। भैया साहब, मैं माओ, लेनिन और स्टालिन के बारे में तो अभी नहीं कहूंगा कि वो कितने अहिंसक थे और कितने शांतिप्रिय थे। बुद्धदेव दास गुप्ता ने जो विधानसभा में आंकड़े दिए थे कि कितने
राजनीतिक हिंसाएं हुई हैं, जरा एक बार अपने मुंह से बोल दीजिए, मेरे मुंह से बोलना ठीक नहीं चलिए, लगता। अर्पिता बता जी। दीजिए कितने आंकड़े दिए आपकी शांति प्रिय यहाँ सब रवैया एक पार्टी जैसे है। हैं या गांधी कोई जी के है जो हत्यारे है जो अलग गोडसे है? थे कि नहीं, आप कहें। आप गोडसे के चाहने वाले हैं ना, आप गोडसे को, आप गोडसे और सावरकर का कंक्लूडिंग रिमार्क प्लीज। देखिए, एक छोटा सा है कि ये जो आपस में चल रहे हैं कि किसी का भी मुंह से अगर खराब भाषा निकले तो ये गणतंत्र के, लोकतंत्र के सही नहीं है। हमने अपना जो भी है पॉलिटिकल पार्टियों को सभी को सही रास्ते पे चलना चाहिए, सही भाषा बोलना चाहिए। और वामफ्रंट जो अभी बोल रहे थे साहब, मुझे हंसी आ रही थी कि इन्होंने बोल रहे थे कि हिंसा के लिए। हाँ, ये इस पर तो खैर सवाल अवनीश जी ने भी उठा दिया अर्पिता जी, लेकिन आपने जो कहा ना, प्रेम साहब ने भी कहा ऐसा नहीं होना चाहिए। ये पॉलिटिकली करेक्ट स्टेटमेंट क्यों दिए जाते हैं? अगर अपने कार्यकर्ताओं से कह दिया जाए कि अगर हमने सुना तो तुम सदस्यता से हटा दिए जाओगे, तो क्या वो ऐसा करने की हिमाकत करें?